नमस्ते। आज शिवरात्रि का दिन है। बहुत ही सुंदर, पवित्र और शुभकारी भगवान शंकर जी का आज दिन है। तो आज से मैं शिव सूर्योदय का अभ्यास चालू कर रहा हूँ। भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते हुए, हे भगवान शंकर, हे माँ पार्वती, ये आपकी प्रसाद है। शिव सूर्योदय जगत को आपने प्रसाद दिया है। शिव सूर्योदय का ज्ञान सबसे पहले शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को दिया था। भगवान शंकर हमेशा इस श्वास का ज्ञान में लीन रहते थे, ध्यान में मगन रहते थे। तो माता पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, ये आप रात दिन ध्यान योग का अभ्यास करते हो, ये क्या करते हो, ये क्या है, मुझे भी सिखाइए, मुझे भी इसका ज्ञान दीजिए। बार बार माता पार्वती के कहने पर एक समय आया कि भगवान सभी की इच्छा हुई कि आज माँ पार्वती को सत्य का उपदेश देना है। तो उस समय की बात है। तो ये है शिव सूर्योदय, अथ श्री शिव सूर्योदय मंगलाचरण। श्री शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी को प्रणाम करके, श्री शंकर जी, पार्वती जी तथा गणेश जी को प्रणाम कर इस अनित्य विश्व से उद्धार करने वाले गुरु एवं परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। श्री शंकर भगवान, माता पार्वती जी और गणेश जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ और अनित्य विश्व से उद्धार करने वाले गुरु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। अभी माता पार्वती जी भगवान शंकर से प्रश्न कर रही है कि हे देवों के देव महादेव, हे देवों के देव महादेव। माता पार्वती जी भगवान शंकर को नमस्कार करके कह रही है कि हे देवों के देव महादेव, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर देने वाले श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश आप मुझको कृपा करके कीजिए। भगवान को प्रार्थना कर रही है माता पार्वती कि हे देवों के देव महादेव, हे देवों के देव महादेव, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर देने वाला ज्ञान, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करा देने वाले श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश आप मुझको कृपा करके कीजिए। हे देवाधिदेव, हे भगवान शिव, हे शंकर, हे भोलेनाथ। माता पार्वती जी हाथ जोड़ के भगवान के सामने अर्ज कर रही है कि हे देवों के देव, हे महादेव, हे शंभो, जो सब गुणों की खान है, जो पवित्र ज्ञान है, जो सत्य का ज्ञान है, जो मुक्ति देने वाला है, वह ज्ञान मुझे दीजिए। हे देवो देव, हे देवों के देव, यह संसार किस प्रकार उत्पन्न हुआ है। माता पार्वती जी शंकर भगवान को कह रही है कि यह संसार किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, इसका परिवर्तन कैसे हुआ है एवं इसका विलय अर्थात नाश किस प्रकार होता है। इस संसार का वास्तविक स्वरूप एवं महत्व आप हमें कहिए। माता पार्वती जी कहती है कि यह संसार उत्पन्न कैसे होता है, ये संसार उत्पन्न कैसे होता है, इसका परिवर्तन कैसे होता है एवं इसका वापिस विलय अर्थात विनाश कैसे होता है, किस प्रकार होता है। इस संसार में वास्तविक स्वरूप एवं महत्व आप हमें समझाइए। बोलो सतगुरु देव की जय। माता पार्वती के नमस्कार नर्मदा पूर्वक प्रार्थना करने से भगवान शंभु माता पार्वती के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और अभी वो भगवान शंकर सत्य का ज्ञान माता जी को देने के लिए तैयार हुए।
शिव उवाच, हे देवी, यह संसार तत्वों से उत्पन्न हुआ है और उन तत्वों के द्वारा ही इसका परिवर्तन, पालन एवं उन्हीं में विलीन होता है। इस प्रकार यह संसार विषय में निर्णय उक्त तत्वों के द्वारा इस प्रकार के विषय में निर्णय उक्त तत्वों के द्वारा ही होता है। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को कहा है कि यह संसार तत्वों से उत्पन्न हुआ है। यह संसार तत्वों से उत्पन्न हुआ है। जो तत्व है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व है। यह संसार, ये प्रकृति 5 तत्वों से उत्पन्न हुई है। भगवान शंकर ने माता जी को कहा कि यह संसार तत्वों से उत्पन्न हुआ है और उन तत्वों के द्वारा ही परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन होता है वो भी तत्वों के द्वारा होता है, और इसका पालन भी तत्वों के द्वारा होता है, और विलीन भी तत्व में ही होता है। इस प्रकार इस संसार के विषय में निर्णय उक्त तत्वों के द्वारा ही होता है। तत्वों से संसार बना है, तत्व में इसका पालन होता है, परिवर्तन होता है, और तत्वों में ही पूरा का पूरा विलीन हो जाता है। देवी उवाच, माता पार्वती जी कहती है कि हे महेश जी, हे महादेव, हे शंभु, ज्ञानी तत्वदर्शियों ने जिसको तत्वों का स्वरूप यथार्थ ज्ञान है, निश्चित किया है कि इस संसार में मूल तत्व ही है, अतः उन तत्वों का स्वरूप क्या है, इसको कहिए और उस तत्व को प्रकाशित भी कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि तत्वों से ही संसार उत्पन्न होता है, तत्वों में ही पालन होता है, तत्वों में ही परिवर्तन होता है, और तत्वों में ही उसका विलीन हो जाता है। फिर माता पार्वती जी ने कहा, प्रश्न किया, माता पार्वती ने प्रश्न किया कि हे महेश जी, ज्ञानी तत्वादियों ने जिनको तत्वों का स्वरूप यथार्थ ज्ञान है, निश्चित किया है, इस संसार के मूल तत्व ही, अतः उन तत्वों का स्वरूप क्या है, उसको कहिए और उस तत्व को प्रकाशित कीजिए। फिर शंकर भगवान इसका उत्तर देते हैं। भगवान शंकर सत्य का ज्ञान खोल रहे हैं माता के सामने। जो एक निर्विकार नित्य आकार रहित परमात्मा है, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई, और आकाश से वायु की, वायु से तेज अग्नि की उत्पत्ति हुई, और तेज से जल की एवं जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ये 5 तत्व विभिन्न रूपों से संसार में फैले हैं। भगवान शंकर ने कहा, जो एक निर्विकार नित्य आकार रहित परमात्मा है, सबसे पहले क्या था, ये पूरा ब्रह्मांड भी नहीं था। ये पूरा ब्रह्मांड नहीं था। उस समय क्या था, जो एक निर्विकार, क्या था, निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं था, ऐसा एक परमात्मा था सबसे पहले। निर्विकार मतलब तो उसका कोई नाम नहीं था, उसका कोई रूप नहीं था, उसका कोई रंग नहीं था, उसका कोई तत्व नहीं था। वो जैसे कि शंकर भगवान जैसे नहीं था, विष्णु जैसा नहीं था, ब्रह्मा जैसा नहीं था, किसी के जैसा नहीं था। एकदम निराकार, निर्विकल्प, अजन्मा, अघोषर, सनातन, सत्य, ऐसा जो एक निर्विकार किसको कहते हैं? विकार तो सब में है। शंकर में भी विकार है, पार्वती में भी विकार है, ब्रह्मा में भी विकार है, विष्णु में भी है, लक्ष्मी में भी है, सरस्वती में भी है। जो दुनिया में वस्तु है वो सब में विकार है। तो निर्विकार क्या है?
भगवान शंकर कहते हैं कि जो एक निर्विकार नित्य, नित्य का अर्थ हुआ कि जब शिव भी नहीं थे तब भी वो नित्य था, शिव है तो भी वो नित्य रहेगा। एक समय ऐसा आता है कि शिव का भी विनाश हो जाता है, भगवान शंकर का, तब भी वो नित्य रहता है। ऐसा एक परमात्मा, उस परमात्मा का भगवान शंकर हमेशा रात दिन ध्यान करते हैं। उस परमेश्वर का श्री शंकर भगवान रात दिन ध्यान करते हैं। ऐसे परमात्मा का जो एक निर्विकार, जो एक है, वो निर्विकार है, नित्य है और आकार रहित है, आकार रहित है। ऐसा परमात्मा, उसका कोई आकार नहीं है। शिव का एक आकार है कि शंकर भगवान का मुख है, दाढ़ी है, मूछ है, बाल है, जटा है, माला है, त्रिशूल है, हाथ है, पैर है, पूरा शरीर है। तो जो भगवान ऐसे परमात्मा को जो कह रहे हैं वो आकार रहित है, उसका कोई आकार नहीं है, वो शून्य है, निर्विकार है, अलाप है, अनौप है, निरंजन है, निराकार है, अव्यक्त है, अविनाशी है। ऐसे परमात्मा सबसे पहले ऐसे परमात्मा थे जो एक निर्विकार, नित्य एवं आकार रहित परमात्मा। भगवान क्या कह रहे हैं माता पार्वती को, ऐसे ईश्वर की महिमा कर रहे, निर्विकार, निर्विकार। निर्विकार का अर्थ है कि जैसे कि पानी है, जब पानी निर्मल होता है, निर्विकार होता है, तो कोई भी इंसान उसके अंदर ऐसा मुंह दिखता है तो उसका पानी के अंदर मुंह दिखता है, तो उसको निर्मल कहते हैं, निर्विकार कहते हैं। जब पानी में थोड़ी भी हलचल आती है तो कोई भी इंसान देखता है तो उसका मुंह नहीं दिखता है, हलचल होती है पूरी अंदर। तो जो निर्विकार है वो शून्य की तरफ इशारा किया है। किसकी तरफ? शून्य की तरफ। निर्विकार, नित्य, आकार रहित परमात्मा है। और जैसा ये परमात्मा है वैसे ही हम आत्मा भी है। जो परमात्मा का रूप है वही हमारा भी रूप है। आत्मा सो ही परमात्मा। परमात्मा है विराट सागर और आत्मा है एक छोटी सी बूंद। लेकिन एक छोटी सी बूंद और समुद्र दोनों है तो पानी, वो विराट है और एक एक बूंद है। आत्मा विराट, परमात्मा विराट है और आत्मा एक बूंद है। एक निर्विकार, नित्य एवं आकार रहित परमात्मा है। उससे सबसे पहले उस परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। उस परमात्मा से सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु की। सबसे पहले उस परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश में से वायु निकला, वायु में से अग्नि निकली, अग्नि में से जल निकला और जल में से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पांचों तत्व विभिन्न 5 रूपों से इस संसार में फैले हुए हैं। ये भगवान शंकर माता पार्वती को ज्ञान दे रहे हैं सत्य का। ये भगवान शिव भोलेनाथ माता पार्वती को सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। संसार को कुछ सत्य का पता नहीं, लेकिन भोलेनाथ इतने दयालु है कि वो सत्य जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसका सत्य का ज्ञान माता पार्वती को दे रहे हैं।
और माता पार्वती को एक ज्ञान मिला, उसके बाद में ऋषि मुनियों को मिला, और उसके बाद में हमको मिला, पूरे संसार को मिला। ऐसे भगवान शिव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आज शिवरात्रि है, आज शिवरात्रि है, समय है 4 बजे है शाम को। तो आज मैं भगवान शिव को बार बार नमस्कार करता हूँ कि भगवान शिव आपका आज दिन है। तो आज मैंने ये आपका जो अमूल्य ज्ञान है, भगवान शिव का अमूल्य ज्ञान, उसका नाम है शिव सूर्योदय का अभ्यास, मेरे खुद के लिए ये ज्ञान मुझे खुद को प्राप्त हो, मेरे खुद के लिए और अन्य लोगों के लिए, मेरे मित्रों के लिए मैंने अभ्यास में जो कर रहा हूँ, ये ज्ञान भगवान शिव आपको समर्पित है। ज्ञान देने वाले भी आप हैं, ये ज्ञान आपको समर्पित है। मैं नहीं हूँ भगवान शिव, मैं आपके शरणों में हूँ। ये आपका ज्ञान है, मेरा नहीं है। शंभो शरणम, शंभो शरणम। जो एक ही निराकार, नित्य एवं आकार रहित परमात्मा है, उससे सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश में से वायु निकला, वायु में से अग्नि, अग्नि में से तेज, तेज में से जल एवं जल में से पृथ्वी। इस प्रकार ये पांचों तत्व विभिन्न 5 रूपों से इस संसार में फैले हुए हैं। बोलो तो परम तत्व परम पिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, उसने सबसे पहले ये 5 तत्व बनाए थे। जो परमात्मा है, उन्होंने सबसे पहले 5 तत्वों की उत्पत्ति की थी। उक्त ये संसार निर्मित हुआ है। भगवान शिव कहते हैं कि ये 5 तत्वों के द्वारा ही ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड बना है। इन्हीं तत्वों के द्वारा इसका पालन एवं उन्हीं के द्वारा उसका विनाश भी होता है। उन्हीं 5 तत्वों में फिर यह रमता है। जैसे कि 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना, 5 तत्वों से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जन्म हुआ, जवान हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, फिर वापस इसका प्रलय हो जाता है। ये पूरा ब्रह्मांड एक बार इसका प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि रचाते हैं, विष्णु इसका और भगवान शिव इसका विनाश कर देते हैं। 5 तत्वों से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, शुरुआत हुई, बच्चा हुआ ब्रह्मांड, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर इसमें प्रलय हो गया। वैसे ही मनुष्य का भी है। मनुष्य का भी वैसा ही है कि मनुष्य का जन्म हुआ तब बच्चा होता है, 5 तत्वों का शरीर है इसका मनुष्य का, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर इसका विनाश हो गया। भगवान शंकर कहते हैं, हे सुंदरी, हे पार्वती, उक्त 5 तत्वों से बने हुए एवं 5 तत्वों से परिपूर्ण इस शरीर में सूक्ष्म रूप से तत्व विद्वान है। उन सूक्ष्म तत्वों के तत्व योगी ही जानते हैं। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को कि हे सुंदरी, हे पार्वती, ये जो 5 तत्व है 5 तत्वों से ये शरीर बना है मनुष्य का, 5 तत्वों से ही ब्रह्मांड बना है और 5 तत्वों से ही मनुष्य बना है। जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है वही पिंड है। जैसे कि ये पिंड है हमारा 5 तत्वों से बना है, वैसे ये ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है। हे सुंदरी, उक्त 5 तत्वों से बने हुए एवं ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, और 5 तत्वों से परिपूर्ण इस
शरीर में 5 तत्वों से परिपूर्ण इस शरीर में पृथ्वी है, जो हमारा चमड़ा और इसकी हड्डी है वो पृथ्वी तत्व से बने हैं। आकाश जो खाली जगह है हमारे शरीर में, जैसे कि ये मोह है, इसके अंदर खाली जगह है, वो आकाश तत्व है। पृथ्वी, आकाश, जल, शरीर में जो खून है, वीर्य है, जो पानी का भाग है वो जल तत्व है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि। अग्नि जो शरीर में जो जठरा अग्नि है वो अग्नि तत्व है। नाभि में जो जठरा अग्नि है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, जो श्वास हमारे अंदर जो वायु है वो श्वास है हमारी। ये 5 तत्व है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। ये 5 तत्वों से शरीर चलता है, फिरता है, बात करता है, जो कुछ भी काम करता है ये 5 तत्वों की शक्ति से करता है। हे सुंदरी, उक्त 5 तत्वों से बने हुए एवं पंच तत्वों से परिपूर्ण इस शरीर में, 5 तत्वों वाले इस शरीर में सूक्ष्म रूप से तत्व विद्वान है। और ये 5 तत्व तो बड़े बड़े हो गए, जैसे कि पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। ये अपने दिख रहे हैं कि ये पृथ्वी तत्व है, ये जो है पृथ्वी का अंग है। अग्नि है हमारे अंदर, वो अग्नि है। 5 तत्व ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि इस 5 तत्वों वाले शरीर में एक सूक्ष्म तत्व भी होते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, हे सुंदरी, उक्त पंच तत्वों से बने हुए एवं पंच तत्वों से परिपूर्ण इस शरीर में सूक्ष्म रूप से तत्व विद्वान है। उन सूक्ष्म तत्वों को तत्व ज्ञानी योगी ही जानते हैं। ये 5 तत्वों वाले शरीर में सूक्ष्म 5 तत्व भी रहते हैं। उन 5 तत्वों को जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वही जानते हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को कहा, पूरी भगवत गीता पूरी हुई, फिर भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा कि अभी मैं क्या करूं बताइए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू तत्वदर्शियों के पास जा, ऐसा गुरु की खोज कर जो तत्व का दर्शन करने वाला हो। हे अर्जुन, तू तत्वदर्शियों के पास जा, उसको झुक प्रणाम कर, दंडोवत प्रणाम कर। क्या कहा अर्जुन को? पूरा जमीन पे सो करके नमस्कार कर, दंडवत प्रणाम लो, तो पूरा का पूरा पूरी प्रणाम, पूरा नमस्कार उसमें आ जाता है, ईश्वर के प्रति और गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है। जो योगी ऐसे पूरा सो करके जमीन पे नमस्कार करता है गुरु को, दंडवत प्रणाम उसको कहते हैं। वह दंडवत प्रणाम कर, झुक और दंडवत प्रणाम कर और नर्मता पूर्वक प्रश्न करने से सत्य का उपदेश वह योगी तुमको देंगे। तो ये जो तत्व ज्ञान है वह गुरु के बिना नहीं मिलता और गुरु के बिना किसी के पास होता भी नहीं है। बाकी सारा ज्ञान होता है लेकिन तत्व ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलता। तो जैसे कि वह तत्व ज्ञान कहाँ पे होता है? वो तत्व ज्ञान होता है हमारे श्वासों के अंदर। जैसे कि हमारी श्वास है, श्वास अंदर गई नाभि में और नाभि में से बाहर आई। जो श्वास अंदर जाती है उसको पूरक कहते हैं। फिर अंदर जाने के बाद कुछ समय, 1 पल 2 पल रुकती है, उसको पूरक कहते हैं, उसको कुंभक कहते हैं। और जो श्वास बाहर आती है उसको रेचक कहते हैं। श्वास अंदर गई उसको पूरक, अंदर रुकी उसको कुंभक, फिर बाहर आई उसको रेचक, फिर बाहर रुकी कुछ पल उसको कुंभक। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तो ऐसे तत्वदर्शियों के पास जा। जो तत्वदर्शी है वो तत्वदर्शी संत वह होता है, तत्वदर्शी जो सत्य को जानने वाला होता है। जो सत्य को जानता है
उसको ही तत्वों का दर्शन होता है, बाकी महात्माओं को नहीं होता है। तत्वदर्शी संत कोई अजबों खरबों में कोई एक होता है। तत्व को जानने वाला सारे संत नहीं होते, सारे संतों के पास सत्य होता भी नहीं। अभी तो सब तत्वदर्शी संत बहुत ढूंढना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अभी पूरे राजस्थान में 2-3 संत, पूरे राजस्थान में 2-3 संत होंगे, 2 या 3 से ज्यादा नहीं होंगे तत्वदर्शी। राजस्थान में संत हजारों लाखों संत है, बहुत सारे, कोई गिनती नहीं है, इतने संत महात्मा हैं। हर गांव गांव में महात्मा बैठे हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत मिलना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण महाराज कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, पूरा भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू तत्वदर्शियों के पास जा, झुक उनके चरणों में नमस्कार कर, दंडवत प्रणाम कर, झुको, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो, और नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वहां तत्वदर्शी पुरुष तुमको सत्य का उपदेश देंगे। तो तत्वदर्शी, यहाँ पे भगवान शिव माता पार्वती को तत्वों का उपदेश दे रहे हैं कि तत्व क्या है। हे सुंदरी, उक्त 5 तत्वों से बने हुए यह शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, एवं 5 तत्वों से परिपूर्ण शरीर में सूक्ष्म रूप से तत्व विद्यमान है। ये 5 तत्व का शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म रूप से 5 तत्व विराजमान है, विद्यमान है। उन सूक्ष्म तत्वों को तत्व ज्ञानी ही जानते हैं। उन सूक्ष्म तत्वों को तत्वज्ञ योगी पुरुष ही इसको जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तो तत्वों को जानने के लिए जो पूर्ण गुरु होता है, जो तत्वों को जानने वाला, वह बता सकता है। तो तत्व हमारे श्वास में सबसे पहले शुरुआत श्वास से ही होती है। अध्यात्म की शुरुआत पवन से होती है, श्वास से होती है। तो जो श्वास है वो हमारी नाभि में गई और श्वास बाहर आई, पूरक हुआ और रेचक हुआ, पूरक और रेचक। ये रात दिन हमारी श्वास चलती रहती है। हमारी जो श्वासें है वो रात दिन चलती रहती है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य श्वास को ही नहीं जानेगा तो तत्वों को कैसे जानेगा? अगर मनुष्य श्वास को ही नहीं जानेगा तो तत्व तो बहुत दूर है। यहाँ पे भगवान तत्वों को जानने की बात कह रहे हैं, लेकिन खाली ये शिव सूर्योदय पढ़ने से क्या होगा? जैसे कि पूरा ये शिव सूर्योदय का जो पुस्तक है भगवान शिव का, ये पूरा पढ़ लिया, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार भी पढ़ लिया, तो इसका नतीजा क्या निकला? खाली पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता, और पढ़ने से तत्वों के दर्शन नहीं होते। जो तत्वज्ञ पुरुष है, योगी है, वह हमें समझाएंगे तो सत्य का ज्ञान होगा, श्वास का ज्ञान होगा, श्वास के अंदर जो तत्व चल रहे हैं उनका ज्ञान होगा। अगर वह हमें समझाएंगे नहीं तो बिना गुरु का शिष्य कोई काम का नहीं होता है। बिना गुरु का साधक गुरु के बिना साधना करता है, उसका साधना कोई काम का नहीं, वो अंधेरा ही अंधेरा उस जीवन में होता है। तो तत्वों को जानने से पहले हमको श्वास को जाननी होगी। भगवान शिव ने तो माता पार्वती को सबसे पहले श्वास का उपदेश दिया। क्या? श्वास। भगवान शंकर ने माता पार्वती को सबसे पहले
श्वास का उपदेश किया कि ये जो अपना मन है वो चारों बाजू घूमता रहता है 84 में। एक विचार पूरा नहीं होता दूसरे में जाता है, दूसरा विचार पूरा नहीं होता तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, रात दिन घूमता रहता है। जागता है, कुछ काम करता है, मन कुछ और काम करता है, हाथ पैर कुछ अलग काम करते हैं, मन तीसरा काम करता है। ऐसे ये मन विचारों में रात दिन घूमता रहता है। तो ऐसे मन को, ऐसे मनुष्य को जब सदगुरु मिलता है, गुरु मिलता है तो उसे क्या देता है? गुरु और सदगुरु में क्या फर्क है? गुरु और सदगुरु में क्या फर्क है? बहुत रात दिन का फर्क है। जो गुरु मिलता है तो कोई देव देवताओं की पूजा करवाता है, कोई मंत्र देता है 52 अक्षर का, वो रटन करवाता है, कोई साधना कराता है, कोई यज्ञ हवन कराता है, कोई सेवा कराता है, ये कराता है। लेकिन सिर्फ गुरु से मुक्ति नहीं होती। जब उसे सदगुरु मिलता है, सदगुरु उसे कहते हैं जो सत्य को जानने वाला हो। सदगुरु उसको कहते हैं जो सत्य को जानने वाला हो, जो उसके पास सत्य का ज्ञान हो। सत्य क्या है पहले तो ये जाने, पहले ये जाने कि सत्य है क्या, पहले ये जाने कि सत्य है क्या। जब गुरु मिलता है तो सत्य का उपदेश नहीं मिलता है, सिर्फ 52 अक्षर का एक मंत्र मिल जाता है, कोई भी नाम हो, उससे उसका मोक्ष नहीं हो सकता। वो तो पान भाई ने ना बोला हुआ है। संतों में जो पान भाई हुई गुजरात में, उसने कहा है कि संतो भाई रमो 52 से बाहर। 52 अक्षर तो काल के मंत्र है। 52 अक्षर जो है वो काल के मंत्र है। 52 अक्षर का जप करोगे, भले श्वास में करो कि कहीं भी करो, कि मन में करो, सुमरन करो, तो 52 अक्षर का जप करने से वो काल का मंत्र है, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। तो किसका जप करना है, किसका ध्यान करना है, कौन है ईश्वर, कैसा है ईश्वर? जब सतगुरु मिलते हैं तो सत्य परमात्मा जो मोक्ष का मार्ग देते हैं, सतगुरु मिलते हैं तो वो मोक्ष का मार्ग देते हैं। खाली गुरु मिलते हैं तो वो देवी देवताओं की पूजा दे देते हैं, कोई गुरु मंत्र दे देते हैं, कोई सेवा ध्यान भजन दे देते हैं। लेकिन सतगुरु मिलते हैं तो वो मुक्ति का मार्ग देते हैं। सतगुरु मिलते हैं तो मुक्ति का मार्ग देते हैं, सत्य ईश्वर का पहचान कराते हैं। सत्य ईश्वर क्या है? जो भगवान शंकर ने सबसे पहले उवाच, जो एक निर्विकार नित्य आकार रहित परमात्मा है, जो एक परमात्मा एक ही है, दो नहीं। ईश्वर एक है, दो नहीं। पूरे ब्रह्मांड का मालिक, सबका ईश्वर, सबका परमात्मा, सबका मालिक एक। बहुत सारे संतों महात्माओं ने भी कहा है कि ईश्वर एक है, दो नहीं है। दो नहीं हो सकते, तीन भी नहीं हो सकते। दो और तीन ईश्वर के सेवक हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते। संत हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते। एक ही ईश्वर है, एक निर्विकार नित्य, उसमें कोई विकार नहीं है। जो एक ईश्वर है उसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार है। उसका कोई नाम नहीं है कि शंकर, कि ब्रह्मा, कि विष्णु, के ओम, के सोहम, के हंस, कि और कोई आदि आदि नाम। ऐसे नाम उस परमात्मा का नहीं होता है। भगवान शिव कहते हैं, उस परमात्मा की महिमा करते हैं, एक निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं है। ऐसे परमात्मा में कोई विकार नहीं, वह नित्य है। नित्य का अर्थ है
कि ये ब्रह्मांड नहीं था तब भी वह था, अभी भी है, और ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा तब भी वह रहेगा, उसका कभी विनाश नहीं होता है। ऐसा परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अविनाशी है, सदा रहने वाला है, सत्य है, सनातन है, पुरातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। ऐसे परमात्मा का ध्यान करने से मोक्ष होता है। वह मार्ग सद्गुरु ही दे सकता है, गुरु नहीं दे सकता। गुरु और सद्गुरु में बहुत अंतर है। गुरु और सद्गुरु में बहुत अंतर है। तो ऐसा गुरु मिलता है, ऐसे गुरु की जो खोज करता है साधक, तो ऐसा गुरु मिलता है जो सभी परमात्मा अपने सतलोक से अपने हंसों को तारने के लिए पृथ्वी पे भेजता है। ऐसी आत्मा को, दिव्य आत्मा को, जैसे कि कबीर साहिब, गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ, आदिनाथ, भगवान बुद्ध, सदगुरु ओशो, ऐसी दिव्य आत्माओं को सतलोक से यहाँ पे भेजते हैं कि जाओ, और जो हमारी आत्माएं हैं, शुद्ध पवित्र आत्माएं, जो मोक्ष की चाहत है उनके अंदर, उन सबको जाओ और जगाओ और सत्य नाम का उपदेश दो और मुक्त करो और सतलोक में ले आओ। सभी परमात्मा सतलोक से ऐसी दिव्य आत्माओं को यहाँ पे भेजता है, और वह पूर्ण आत्मा सतगुरु स्वरूप में सत्य का उपदेश देते हैं। तो जब सतगुरु मिलता है, पूर्ण सतगुरु मिलता है, तो सबसे पहले उसको सत्य नाम का उपदेश मिलता है। वह सत्य नाम है उस साधक को जब मिलता है, उस शिष्य को, तो वह गुरु कहता है कि ये जो मन है ये 84 में घूमता रहता है, रात दिन विचार करता है, रात दिन विचार करता रहता है। इस मन को पकड़ के अपनी श्वासों में लगाओ। ये जो श्वास है ये नाभि में गई और नाभि से वापिस बाहर आई, ये नाभि में गई और ये नाभि से बाहर आई। जब गुरु मिलता है तो उस साधक को श्वास का उपदेश मिलता है। किसका? श्वास का। तब वह साधक अपने गुरु के आदेश के अनुसार ये जो मन है घूमने वाला चारों दिशाओं में, उसको पकड़ के श्वास के साथ ज्वाइंट कर देता है, श्वासों के साथ में ज्वाइंट कर देता है। जब नुगरा था, जब गुरु नहीं मिला था, तो श्वास तो चली रही थी, रात दिन अपनी उम्र पूरी कर ही रही थी शरीर, और मन 84 में घूमता रहता था। एक विचार करता था, दूसरा विचार करता था, तीसरा विचार करता था, चौथा विचार करता था, रात दिन सपने में भी विचार चालू। तो जब सतगुरु मिलता है तो उसको छुड़ा करके मन को ऐसे आवागमन को पकड़ के श्वासों में लगाता है कि मन से देखने का कि श्वास अंदर गई और श्वास बाहर आई। जब श्वास अंदर जाए तो मन भी अंदर गया, जब श्वास बाहर आए तो मन भी अंदर गया, बाहर आया। मन का पहरा लगा देना है श्वासों पे। मन देखे बिना श्वास अंदर नहीं जानी चाहिए और मन देखे बिना श्वास बाहर नहीं आनी चाहिए। सतगुरु कबीर साहेब सतलोक में से पधारे पृथ्वी पर। सभी परम पिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, ज्योति स्वरूप सबका मालिक एक ईश्वर ने वहां से सतगुरु कबीर साहेब को आदेश दिया कि हे दिव्य मुक्त आत्मा, तुम नीचे जाओ पृथ्वी पर, बहुत अंधेरा है वहां पर, और जाकर के सत्य का उपदेश दो। और हमारी प्रिय जो आत्माएं हैं, शुद्धात्मा जो मोक्ष चाहती है, जो मुक्त होना चाहती है, ऐसी आत्माओं को सत्य का उपदेश करके सबको हमारे लोक में ले आओ, सारे बंधनों से छुटा दो। तो ऐसे कबीर पृथ्वी पे आते हैं। कबीर कभी जाते नहीं हैं। यहाँ पे कबीर के रूप में बहुत से दिव्य आत्माएं जन्म लेती है और खुद का कल्याण करती है, औरों को कल्याण करती है।
और सत्य का उपदेश देती है और सबको सतलोक में ले जाती है। खोज हमें करनी पड़ती है ऐसे सतगुरु की। खोज नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। गोरखनाथ कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पीठ। खोजोगे तो मिलेगा। तो जब सतगुरु मिलते हैं तो सतगुरु कहते हैं कि मन को श्वास में लगा दो, देखते रहो कि ये श्वास बाहर आई, ये श्वास अंदर आई, ये श्वास बाहर आई, ये श्वास अंदर गई। लेकिन इस श्वास के अंदर कोई भी डुप्लीकेट मंत्र ज्वाइंट नहीं करना। भारत में और भारत के बाहर भी महापुरुषों ने तो सत्य का ही उपदेश दिया था। जैसे भगवान बुद्ध सतलोक से उनका जन्म हुआ, उन्होंने करोड़ों आत्माओं को तार दिया, उद्धार कर दिया और सतलोक में उनका निर्वाण हो गया। ऐसे महापुरुष, ऐसे बुद्ध धरती पे पधारे। पृथ्वी पर बुद्ध का आना बहुत सौभाग्यशाली था। बुद्ध जैसा व्यक्ति नहीं हुआ और न होगा। भगवान बुद्ध ने सबको सत्य का उपदेश दिया। उस उपदेश का नाम था अनापान सति योग, मेडिटेशन। भगवान बुद्ध यही सिखाते थे कि श्वास जब अंदर जाती है और बाहर आती है, मन को श्वासों में लगाओ, मन और श्वास को एक करो। भगवान ने उसका नाम दिया था अनापान सति योग। अना बोलो तो श्वास का अंदर जाना, अनापान, पान बोलो तो बाहर, आना बोलो तो अंदर, पान बोलो तो बाहर। अनापान सति योग। इस योग को करने से सत्य का अनुभव होता है। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था अनापान सति योग बोलो तो श्वासों का ध्यान करो। उन्होंने कोई मंत्र ज्वाइन नहीं किया और अभी तक भगवान बुद्ध के जो शिष्य है वो सही रास्ते पे है। दुनिया में जितने भी बुद्ध के शिष्य है, अभी वर्तमान में भी 25,000 वर्ष हो गए बुद्ध को पृथ्वी पे आए हुए थे। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सबसे पहले उपदेश दिया कि जो ये मन है, चारों बाजू में घूमने वाला मन है, इसको सबसे पहले अपने श्वासों में लगाओ। श्वास अंदर जाए तो मन अंदर गया, श्वास बाहर आए तो मन बाहर आया। ये श्वास का अभ्यास करना होगा। ये मन को श्वासों में लगाना होगा। जब गुरु मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तो अपने शिष्य को बताते हैं कि ये 84 में घूमने वाले मन को पकड़ के अपने श्वासों में लगाओ, श्वास के साथ एक हो जाओ, श्वास के साथ एक हो जाओ। तो इसको सत्य नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य नाम परमात्मा की शुरुआत है। ये तो पहली सीढ़ी है, पहली कक्षा है। कौन सी है? जब छोटा बच्चा होता है तो माता पिता उसको पहली कच्ची पहली में बिठाते, उसका नाम लिखवाते स्कूल में, और मास्टर जो अ लिखवाता है उसको अ को घुटाता है। वो ये श्वास है। अभी तो इसके ऊपर और जाना है। श्वास के ऊपर तत्व आएंगे, श्वास के ऊपर फिर 3 नाड़ियां आएंगी, इडा पिंगला सुषुम्ना। फिर 3 नाड़ियों में 5 तत्व चलेंगे, उसको जानना होगा। उसके बाद में कुछ समय के बाद 2 साल तक ये अभ्यास करना होगा। फिर श्वास का अभ्यास पूरा हो जाएगा। फिर आप दूसरी क्लास में आ जाओगे, पहली में से दूसरी में। फिर आप आज्ञा चक्र में आ जाओगे। फिर आज्ञा चक्र का ध्यान करने से ज्योति का अनुभव होगा। आज्ञा चक्र में बहुत से अनुभव हो गए, दिव्य दृष्टि, ओमकार के अनुभव होंगे, सारी शक्तियां प्राप्त होगी। उसके बाद में दूसरी कक्षा भी पूरी हो जाएगी। जैसे पहली कक्षा में पढ़े तो श्वास का काम पूरा हो गया तो श्वास को बिल्कुल छोड़ दिया। उसके ऊपर उठे आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र का ध्यान किया। कम से कम 12 महीने योगी आज्ञा चक्र का ध्यान करता है। उसके बाद में आज्ञा चक्र की सीमा समाप्त हो जाती है।
फिर आज्ञा चक्र को छोड़ के फिर और ऊपर उठ जाता है। एक जगह पे पहली कक्षा में ही आजीवन नहीं रहना है हमको। पहली कक्षा में 12 महीने ही पढ़ना है, दूसरी कक्षा में और 12 महीने पढ़ना है, फिर तीसरी कक्षा आएगी जब नाद सुनाई देगा। जब साधु ध्यान में बैठता है तो उसको अनहद नाद सुनाई देता है, तो वो तीसरी कक्षा है। जब नाद सुनाई देता है तो आज्ञा चक्र को बिल्कुल छोड़ देना है। आज्ञा चक्र में ही थोड़ी रहना है आजीवन, मुक्त नहीं होना है क्या, आगे नहीं जाना है। फिर नाद सुनेगा वह मन, उसके बाद में नाद में विलीन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा मन। मन शून्य हो गया, समाधि उसको लग गया, फिर उसको आत्मा का पता पड़ेगा कि मैं कौन हूं। फिर उसको परमात्मा का पता पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है। उसको मोक्ष कहते हैं। ये पूरा मोक्ष का मार्ग है। तो आज इतना ही। आज शिवरात्रि का दिन है, तो हमने गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से ये शिव सूर्योदय का अभ्यास मैंने चालू किया है। आज पवित्र शिवरात्रि के दिन। तो आज इतना ही। मेरे को जब भी फुर्सत होती है तब मैं इसका अभ्यास करता हूँ। जब तक के लिए नमस्ते। शंभो शरणम। भोलेनाथ की जय। शंभो शरणम। जय भगवान शिव, आदि शिव, आदि अनादि शिव। भगवान शिव ने ये पृथ्वी पे पहला मानव योग का अभ्यास भगवान शिव ने किया था। ये शिव की प्रसाद है। हम जो योग ध्यान करते हैं, ध्यान सबसे पहले पृथ्वी पर शिव ने किया था। शिव से पहले किसी ने भगवान का भजन नहीं किया, ध्यान योग नहीं किया। जितने भी योग प्राणायाम, जितने भी विद्या है, वो भगवान शिव से आई हुई है। भगवान शिव ने माता पार्वती को 112 विद्या दी थी, ध्यान प्रयोग, और वो सारी 112 विद्या उसके बाद में माता पार्वती ने ऋषि मुनियों को सिखाया, और ऋषि मुनियों से अभी हम लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो ये सब भगवान शिव की प्रसाद है, हमारी नहीं है। हमारी नहीं, तुम्हारी नहीं, किसी की नहीं। ये भगवान शिव की देन है, उसकी कृपा। तो ये ज्ञान हमारे पास आया। ऐसे भगवान शिव को मैं बार बार नमस्कार। जय शंभो शरण। शंभो शरणम। शंभो शरण।